आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग लेट्स होंगे। वेलकम टू ट्रू रेक्स। आज हम लोग आपके साथ वर्ल्ड अफेयर का वीडियो देख लेंगे। आज के वीडियो का हमारा टाइटल है पाकिस्तान आर्मी विल बी अटैक्ड अगेन बाय पब्लिक, इमरान खान जेल्ड फॉर करप्शन। देखेंगे आपके साथ मिलकर ओरिजिनल वीडियो का लिंक वर्ल्ड अफेयर के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। तो फिर से ये वाला दिन आ ही गया ना। आज के समय में आपको बता दूं, पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान को देख रहा है ये ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या फिर से पाकिस्तानी आर्मी की पिटाई होगी। जो 2023 के 9 मई में हुआ था, कुछ ही महीनों पहले, आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले मैंने वीडियोस अपलोड करी थी जहां पे आपको बताया था कि पाकिस्तान के लोग ही अपनी आर्मी पर इतना ज़रा वॉलेंटली अटैक कर रहे हैं कि कई जगह तो पाकिस्तानी मिलिट्री को भागना पड़ा, जगह खाली करनी पड़ी, क्योंकि प्रोटेस्ट इतने ज़रा इंटेंस थे। लोग गुस्सा थे कि इमरान खान, इनके पॉपुलर लीडर को जेल में कैसे डाल दिया गया। बाद में ऑफकोर्स आपको पता होगा इमरान खान को छोड़ा गया, मगर इस पर्टिकुलर केस में लग रहा है पाकिस्तानी आर्मी इस बार प्रिपेयर्ड होके आई है। ये लोग तैयार हैं। इमरान खान को देखिए जेल में डाल दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे सीएनएन का आर्टिकल है, अगेन वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है, क्योंकि जब भी इमरान खान को जेल में डाला जाता है पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं, वायलेंस होता है। इस बार कितना वायलेंस होगा, कितना प्रोटेस्ट होगा, इससे पता लगेगा कि इवेंचुअली पाकिस्तान के इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आएगा। अभी के लिए तो साफ लग रहा है कि इमरान खान 3 साल के लिए जाएंगे जेल में, 5 साल के लिए पॉलिटिक्स में हो गए हैं ये बैन। इनका पॉलिटिकल करियर अभी के लिए खत्म हो चुका है। और मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, इनके न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कर रहा था, वहां पर देखकर अभी के लिए लग नहीं रहा कि बहुत सारे लोग इमरान खान के सपोर्ट में बाहर आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। इवन दो इमरान खान ने अरेस्ट होने से पहले अपने लोगों के लिए ये मैसेज छोड़ा था, जब तक ये पैगाम आप तक पहुँचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे, और ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। ग़ुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ ज़मीन पे होती हैं। आखिरी वाला सेंटेंस मुझे समझ नहीं आया क्या ज़मीन पे होती है, मगर इन वेरी सिंपल वर्ड्स ये ओपनली कह चुके हैं अपने जनता को कि बाहर निकलो, नहीं तो बस गुलाम रहोगे, रेंगते रहोगे, कुछ बचेगा नहीं, मुझे बचा लो बस। बट अभी कुछ हो नहीं रहा, इस बार कुछ नहीं हो रहा। और रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। इस बार ना देखो, पाकिस्तान में प्रॉपरली एक क्रैकडाउन हुआ है इमरान खान की पॉपुलैरिटी पर। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अब ये आपके सामने ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल का है। इमरान खान को ना पिछले कुछ महीनों में पूरे पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे सेंसर किया गया था, इनके जो भाषण थे ये बिल्कुल बैन कर दिए गए, इनकी फोटो बिल्कुल सेंसर कर दी गई। बीच में तो एक टाइम ऐसा भी आया जब आईएमएफ की टीम, जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम जब पाकिस्तान में आई, इनके बेल आउट पैकेज की बात की जा रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि हम श्योरिटी के लिए ना सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो हैं पाकिस्तान में उनसे बात करना चाहते हैं। कल को कोई पावर में आ जाए, वो समझ ले कि किन शर्तों पे हम आपको लोन दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से भी बात करेंगे। पहले तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ज़रूरत नहीं है, मत करिए। बट जब आईएमएफ की टीम अड़ गई कि नहीं, हमको एक बार को इमरान खान से बात करनी है, तो ऐसे इन्होंने मीटिंग करवाई, इमरान खान को यहाँ पे बिठा दिया, कुछ सेकंड्स के लिए पाकिस्तान के न्यूज़ कैमरास को यहाँ पर फोकस किया, और जब इस फुटेज को पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट करना था ना, तो इमरान खान को ब्लर कर दी। तो पिछले कई महीनों से ना पाकिस्तान में स्थिति ऐसी है। जो एक टाइम पे पाकिस्तान में इमरान खान के स्पीचेस आम होते थे, इनका मीडिया लिटरली ऑब्सेस्ड होता था इमरान खान पर, वो टाइम खत्म हो चुका है। और एक बात आप लोग समझते होंगे, साउथ एशिया में तो एटलीस्ट, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इवन इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में, जब एक नेता नजर से दूर हो जाता है ना, पब्लिक को दिखता नहीं है लंबे समय तक, पब्लिक भूल जाती है कौन था, क्या इशू था उसका, लोगों के और इतने मसले होते हैं। तो सिस्टमैटिक तरीके से पब्लिक मेमोरी से इमरान खान को इरेज करने की कोशिश करी गई है, इनकी सरकार द्वारा, पाकिस्तान की सरकार द्वारा, इनकी मिलिट्री द्वारा। और एक तरफ तो देखो इमरान खान को सेंसर कर दिया, दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल हैं आसिम मुनीर,
उनकी शान में पाकिस्तान में कई गाने बनाए गए। फॉर एग्जांपल कभी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना आसिम मुनीर सॉन्ग, तो लिटरली पाकिस्तान के जो वेरियस प्रोपेगेंडा आउटलेट्स हैं उन्होंने गाने बनाए हैं, उसमें इतने ज़्यादा क्रिंज लिरिक्स हैं कि आसिम मुनीर, दिल का करार, शह सवार, पता नहीं मौसम बहार, रैंडम लिरिक्स। और बस कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के अभी जो आर्मी जनरल हैं उनकी जो एक उनका जो स्टेटस है वो एलिवेट किया जाए, लाइक सिग्मा मेल टाइप की चीप जो होती है शॉर्ट्स वगैरह वो बनाई गई है, और बेसिकली इनकी जो इमेज है ना उसको एलिवेट करने की कोशिश करी गई है। नाउ अगेन ये कितने सक्सेसफुल रहे हैं कितने सक्सेसफुल नहीं रहे उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट इस बार हम ये देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी है पाकिस्तान में इमरान खान के इशू को लेकर ये बहुत कम है, और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ जो एक टाइम पे गुस्सा था ना इनकी जनता का, वो गुस्सा भी इन्होंने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके एडजस्ट कर लिया है। और फाइनली देखो एक बात अब ये भी प्रूव हो चुकी है कि इमरान खान ने करप्शन तो किया था। अब करप्शन का स्केल आप आर्ग्यू कर सकते हो कि जी कम करप्शन किया था, ये तो छोटा करप्शन है, नवाज शरीफ जरा करप्शन करता है, ये कम करप्शन करता है, बट इन दी एंड जब एक बार आदमी लॉ के सामने आ जाता है तो उसने जो कानून तोड़ा है वो देखा जाता है। तो इमरान खान ने देखिए गलत काम तो किया था, जो इनको गिफ्ट मिले थे इन्हें तोशा खाने में रखने चाहिए थे। इन्होंने कई गिफ्ट सरकार को बिना बताए, किसी को बिना बताए खुद ही रख लिए, ये गलत है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। और मुझे याद है इमरान खान जब नए नए पीएम बने थे तब उस वक्त इन्होंने पीएम मोदी के बारे में ये ट्वीट करी थी। इन्होंने ये कहा था कि जी मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इंडिया की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आया है। फिर इन्होंने ये कह दिया था कि सारी उम्र मैंने ये देखा है कि छोटे लोग बड़े ऑफिस में बैठे होते हैं। तो देखो इन दी एंड ना ये होती है डेस्टिनी, आयरनी, कुछ भी आप कह लीजिए। ये जो यहाँ पे लाइन लिखी थी इमरान खान ने पीएम मोदी के लिए, ये इन्हीं पर फिट बैठी है। बड़े ऑफिस में तो ये बैठ गए, पाकिस्तान का पीएम बनना छोटी बात नहीं होती, जो भी आप कह लीजिए न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री है, वहां पर बैठ के भी जब आप छोटी छोटी चोरियां करोगे, देखो अगर इनको करप्शन करना ही था तो जैसे पाकिस्तान के जनरल करते हैं कि मिलियंस बिलियंस उठा लिए, यूएसए में जमीन ले ली, वो सब भी नहीं किया। कई घड़ियां, कुछ ईयर रिंग्स वगैरह छोटे आप कह लीजिए छोटी चोरियों में पकड़े गए हैं ये। और अब पाकिस्तान में भी ना इस सब की वजह से जो इनकी एक बार को इमेज थी एज एन ऑनेस्ट लीडर, कभी गलत नहीं होगा ये, उसको भी काफी झटका लगा है। और जिस स्पीड से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ये रैंक 1 हासिल कर लेंगे इस लिस्ट में। ये लिस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विटर का चैनल है वर्ल्ड अपडेट्स, इन्होंने शेयर करी थी कि किस कंट्री ने 1990s से, जी हाँ 1990s के बाद से कितने प्रेसिडेंट्स, कितने एक्स प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को जेल में डाला है। तो नंबर 1 पे है जी इटली। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 को भी काउंट कर रहे हैं, तो मुसलिनी और मुसलिनी के आसपास के जो लोग थे वो भी यहाँ पे काउंट होते हैं, तो इसलिए इटली टॉप पे है। तो पाकिस्तान अभी रैंक 2 पे है, 1 प्लस अब इमरान खान और हो गया, तो आप मान के चलीजिए 9 पाकिस्तान के हैं, 10 इटली के हैं। इसके बाद बस एक और आदमी को जेल में डालना है, उसके बाद पाकिस्तान भी बिल्कुल टाई कर लेगा। और मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले 10-15 सालों में पाकिस्तान इस लिस्ट पर, इंडिया को आपको अगर देखना है तो यहाँ पे आपको इंडिया मिलेगा नहीं। इंडिया में बहुत ही ज्यादा कम इंस्टेंसेस हुए हैं जब एक एक्स प्रेसिडेंट या पीएम को जेल में डाला गया हो। तो ये टॉपिक देखिए अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेगा, इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ और अपडेट्स होती हैं, उस पर मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. देखा आप लोगों ने वीडियो में आप लोगों ने सारा एनालिसिस देख लिया प्रशांत धवन का, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है करंटली। तो क्या कहना चाहेगा मोहम्मद अहमद इमरान खान के हवाले से? इमरान खान के हवाले से यही है कि उनको बाकी जो है ना वो कैद तो कर लिया गया है, अब 3 साल के लिए किया गया है, कहने में ये सुनने में तो यही आ रहा है। और देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। ये मामला तो पहले भी चलते आए हैं पाकिस्तान के अंदर कि कभी जेल के अंदर और कभी जेल के बाहर। और मतलब ये है कि वो मेरी ज़ुबान अटक गई थी, मतलब कहने का ये है कि अगर पाकिस्तान के उन्होंने वो चुराए नहीं कह सकते, उन्होंने लिए हैं वो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एक होता है कि चोरी करना, किसी को बिना बताए
मतलब तू कह रहा है कि जो प्रशांत धवन ने कहा है वो गलत कहा है, तू कह रहा है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो उन्होंने वो दिए हैं ना, उसका जो ओरिजिनल तरीक़ेकार था ना, उन्होंने वो नहीं अटेंड किया। अटेंड से मुराद ये है कि उन्होंने वो नहीं, उस तरीक़ेकार से नहीं उसको लिया जो फॉर एग्जांपल ऑफिशियल तरीके जिस तरह लेना चाहिए था, उन्होंने उस तरह नहीं किया। तो करप्शन में आ गया, तो करप्शन में आ गया, मान लेते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने बाकी मामलात की तरह या बाकी जिस तरह मतलब होता है ना कि अगर इंसान से फॉर एग्जांपल के मिस्टेक हो जाती है, बड़ी बात नहीं है ये। अगर चोरी करनी होती, मेरा सिर्फ ये एक सवाल है कि अगर चोरी करनी होती तो फिर बड़ी करते। तो ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, ये मिस्टेक तो उसका अजाला भी करना चाहिए। उसका अजाला होगा, अब ताकि वो तो हो रहा है। वो तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया, उनको उठा के जेल के अंदर क्यों डाला है या क्या वजह, उजाला होगा और होगा भी, जारी बात है। और वैसे मैंने ये भी सुना था साथ, अभी ये कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इसके बारे में कंफर्म कह नहीं सकता कि उन्होंने जितने पैसे पे करने थे उन्होंने पैसे वो पे किए भी थे। बाद में पे किए थे, लेने के बाद, मतलब जब तनकीद हुई उसके बाद पे किए या जब लिए तब पे किए? जब लिए उस वक्त पे किए थे, लेकिन उसकी कुछ परसेंटेज थी। अब ये कंफर्म नहीं है कि क्या वाकई ये सच है या झूठ है, उन्होंने पे किए थे या नहीं थे किए। लेकिन अगर उन्होंने पे नहीं थे किए तो उनका जेल में जाना बनता था, और वो गए भी हैं। और अभी वो अपना जो है ना वो जो जितना भी है, लेकिन चिमा भाई बात ये है कि ये 3 साल इस केस के लिए, अगर और 5 साल के लिए उनको वैसे ही पॉलिटिक्स से हटा दिया गया। हाँ, वो तो एक चीज़ अलग है, वो किस वजह से हटाया वो तो, और भी बहुत सारे उनके मामलात हैं। अगर केसों की बात करें तो फिर तो बहुत केस बन जाते हैं। केस इमरान खान ने तो बहुत सारे ऐसे बंड भी तो किए हैं ना, ये तो तोशा खाना तो एक केस है उसका। यार एक केस नहीं है उसके चीमे, इसके अलावा पर्टिकुलर एग्जांपल जैसे तोशा खाना की अभी बात की है, तो इसके अलावा पे केस ऐसे भी है ना कि जो मतलब जो सवाए तोशा खाना के ना, उनके ऊपर जितने भी केसेस हुए हैं ना, जो मेरे अभी तक सुनने में आए या देखने में आया, केस उन पे किस चीज़ का हो सकता है? करप्शन का केस उन पे जो था वो सबके सामने आ गया। और ये 3 सालों बाद इनको याद आया, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 2 साल तो होने वाले हैं जब से वो हट गए हैं। ठीक है, और 2 साल बाद इनको याद आया कि इन्होंने तोशा खाना से ये किए थे। हाँ, इस पे सवाल हो सकता है 2 साल बाद याद आया, लेकिन ये याद आया इस पे नहीं हो सकता। जाना तो था, फिर भी जाना तो था, वो नहीं बात यार, लेट आया वो बात सही है। मैं इस सवाल ये है कि यहाँ से सवाल उठता ना कि 2 साल बाद उनको ये याद आया कि यार इस बंदे ने ये काम किया था। ठीक है, अब अगर बंदा को ये कहे कि केस इतना देर पहले का लगा हुआ था, वो सारा कुछ मामलात और डेटें और पता नहीं क्या क्या, और अब जाके उनकी जो है वो पकड़ हुई है। ठीक है, तो ये बात उस तरह मानने के अंदर नहीं आती है। लेकिन इसमें शक भी तो नहीं है ना कि क्या सीन है, जो भी सारा अगर लेट हो गया है तो इसका मतलब पकड़ना नहीं है, ये तो नहीं है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चीज़ उनको भी एक्सपोज कर रही है जो पकड़ने वाले हैं, कि उन्होंने लेट क्यों किया, ये सवाल भी जेन्युइन है। लेकिन अगर लेट किया है तो ये नहीं कह सकते कि अब लेट क्यों पकड़ा है। पकड़ में तो फिर भी वो आते हैं, पकड़ में तो आते हैं ना। बात ये है कि अब जिस तरह की चीज़ें बंदा देखता है, जैसे अभी इलेक्शन नज़दीक थे, ये सारे मामला वो बातें अपनी जगह पे, और ये बातें उस टाइम पे आके इन्होंने ये सारा कुछ किया है। ये इनको काम अगर करना था या इनको पकड़वाना था या वो उन्होंने पकड़ जो भी मामलात हैं वो सारे उस वक्त करते हैं ना जब उनको उतारा गया था। ये अभी करवाने का तो फायदा ही नहीं था। अभी तो ये साफ साफ आवाम को भी नजर आ रहा है अगर उन्होंने गलत किया है। अगर से मुराद ये है कि गलत उन्होंने किया है, उन्होंने जो भी मामला किए हैं या तोशा खाना की जो चीज़ें थी उनके पैसे पे नहीं किए, अगर इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने पैसे नहीं पे किए और उन्होंने वो चीज़ें ले रही हैं, ठीक है, तो फिर उनको ये चाहिए था कि ये केस उस वक्त करते जब उनको उस सीट से हटाया गया था, जब पीडीएम बनी या वो सारा कुछ आया, तो ये सारी ये मामला तब होने चाहिए थे। अब उनके नहीं थे बनते हैं। इस टाइम खुद पकड़ में आते हैं ना। हाँ, वो एक्सपोज जरूर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से इमरान खान कहीं से भी भाग नहीं सकते, जस्टिफाइड नहीं। इमरान खान के भागने की तो बात ही नहीं मैं कर रहा। हाँ, वो एक्सपोज हो रहे हैं, उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सपोज नहीं हो रहे। जो पकड़ने वाले हैं उनकी भी जो हरकतें सामने आ रही हैं, पकड़ने वाले नहीं, पकड़वाने वाले, ठीक है, पकड़वाने वाले पकड़ने वाले। लेकिन यहाँ उस इमरान खान की जो गलती है, केस आया लेट पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ पे सही इमरान खान ने गलती की। अब ये भी बात ठीक है कि उन्होंने पकड़ा लेट, लेकिन उन्होंने पकड़ा लेट तो अब इमरान खान को छोड़ दें, ये बात नहीं हो सकती। अगर उन्होंने पैसे पे किए हैं तो फिर तो नहीं से पकड़ना चाहिए। तो वो तो फिर तभी बात है ना कि जब हम वो क्लियर कर लें। तब तो नहीं कर सकते ना जब हमें खुद कंफ्यूज है। हाँ, ये तो है। मैं वैसे एक बात करूँ, अगर तो ऐसे है कि उन्होंने पैसे पे किए हैं और उसके बावजूद उनको पकड़ा गया तो ये भी गलत है। ये तो फिर एक समझ लो कि वो क्या से प्रोपेगेंडा बनाया गया एक तरह का
पूरी प्लानिंग के साथ। इमरान खान का जब इस तरह इमरान खान पकड़े जाते हैं तो इमरान खान की जब हाँ interview ये आते है हैं- कि अवाम जो है ना, अवाम को इस तरह नहीं निकलना चाहिए उनके पीछे बाहर। मतलब जिस तरह वो अवाम निकलती है अचानक और रोडों पे और दंगे और फसाद और एहतजाज एहतजाज करे, लेकिन ये तोड़ फोड़ और ये चीजें ना हो, प्रॉपर्टी के अंदर चले जाना, ये ये नाकाबिल गलत कबूल बात है। हाँ। ये नहीं चाहे होना वो चाहिए। आर्मी का हो, किसी का भी गलत है। किसी को बेशक किसी की एक छोटी सी रेडी क्यों ना टूटे, हाँ। उसका दुख बल्कि ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास तो दोबारा बनाने के लिए पैसे भी शायद ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि ये जितने भी मामला हैं, ये जिस तरह के मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं, इमरान खान अगर ये कहें कि मेरे लिए आप बाहर आ जाओ, मेरे लिए आप ये करो, मेरे लिए आप वो करो, ठीक है, जैसे अभी उन्होंने ये बात की है, अगर तो वो इस चीज़ में गलत है तो फिर उनको ये बात करनी ही नहीं चाहिए। तो अगर वो इस चीज़ में राइट है, उन्होंने हर चीज़ पे की है, सब कुछ किया है टाइमली, और उसके बाद ये आवाम से कह रहे हैं कि अब हाँ बात उनकी ये ठीक है कि हम एक जंजीरों में रह रहे हैं और हम एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बात उनकी 100% ठीक है। और ये वाकई है कि हम एक गुलामी की ज़िंदगी इस सेंस में, बेशक हम गुलाम वैसे नहीं हैं लेकिन यहाँ पे गुलाम है। हाँ, ज़हनी गुलाम है, उसमें कोई शक नहीं है। और ज़हनी गुलाम से जब तक हम निकलेंगे नहीं, उसके लिए हमें कोशिशें करनी पड़े, मारे खानी पड़े, जान देनी पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, कम से कम हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो तो अपनी आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगी ना। और ये नस्लों से चलता हुआ आ रहा है, आज से नहीं है ये। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं ये बात करना चाहता कि इमरान खान जब इस तरह मीडिया से आके बात करते हैं अपने चैनल पे, ऑफिशियल चैनल पे, यूट्यूब पे, तो ऐसा इमेज नहीं सामने आता कि यार जुल्म तो बड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इस जुल्म की इतनी इंतहा में सिर्फ मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो आपकी मदद कर सकता हूँ। वो उसकी वजह पता क्या है? वो जबकि इमरान खान नए नए आए हो या साफ सुथरे हो तो समझ में आता है, या लॉ के साथ चलते हो, असल में पता वो क्या तो है? बिल्कुल मैं ही आपको बताता कितनी चीज़ें ऐसी करते हैं पीछे। चीमा भाई मैं आपको बताता हूँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी बंदे को पॉलिटिक्स का पता ही नहीं था, पॉलिटिक्स क्या है और हमारे मुल्क के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं, क्योंकि इस तरफ किसी बंदे का ध्यान जाता ही नहीं था। और जाना तब था जब हमने बिल्कुल गिर जाना था, बिल्कुल। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत है ना, कोई हल्का फुल्का कह सकते हो कि चलो हल्की फुल्की माशियत कंट्रोल है, ये है या वो है, ये जो भी मामलात है। हमें तब पता चलना था जब यहाँ पे माशाल्लाह लग जाना था और हमने देखना था कि हमारे साथ हुआ क्या है। जिस तरह की हमारी सोच है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वाहद वो लीडर हैं कि जिन्होंने आके अवाम को कम से कम, ये उनका बहुत अच्छा काम है कि उन्होंने कम से कम अवाम को आके अवेयरनेस दी है, अवाम को बताया है, अवाम उनकी बात, अब अवाम बात की उनकी सुनती है क्योंकि उन्होंने अवेयरनेस दी है। अब अवाम ने खुद तो ली नहीं है, वो अगर वो खुद लेना चाहती तो वो पहले ही ले लेती, ठीक है। उसके पीछे कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से उनको क्रेडिट इस बात कर जाता है कि उन्होंने अवाम को सियासत दिखाई और पाकिस्तान की जो हकीकत है वो सामने लाई और वो आगे बताई। ये इस चीज़ से उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बाकी है कि जो भी मामला हैं, जिस तरह के मामला है वो हम देखेंगे इसको अब वक्त के साथ ही, और पता चलेगा कि अब आगे क्या होता है, ये किस तरह, अगर इस तरह का टॉपिक आता है तो हम दोबारा भी इसको वापस। लेकिन फिर भी इतने भी बात की ना कि इमरान खान ने ये उनको बताया, सिखाया कि अच्छा अवेयरनेस कैसे हासिल करनी है, ये वो सारा उन्होंने अवेयर किया लोगों को। लेकिन इस बात पे ठीक है, तारीफ बनती है, इस बात पे बाकी चीज़ों से हम इमरान खान को आज़ाद नहीं कर सकते ना। जैसे इमरान खान ये बात करते हैं कि आप जो है ये शो कराने के लिए कि मैं वो बंदा हूँ। इमरान खान लोगों को अवेयरनेस देने के बाद उस प्रॉफिट का जो उनको फ़ायदा हुआ है कि लोग उनकी यकीन में है, ट्रस्ट में है, उसका नेगेटिव फ़ायदा उठाते हैं। नेगेटिव फायदा इस सेंस में कि इमरान खान को ये बात पता है हमें कि अगर मैंने लोग यार मोहम्मद एक मिनट, इस बात से कोई ढकी छुपी बात है कि जब आवाम बाहर निकलती है, तोड़ फोड़ करती है, उन लोगों का नुकसान करती है या उन प्रॉपर्टीज में जाके घुसती है, 9 मई वाला वाकया नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, इससे मैंने सुनी है ना, तुझे भी सुननी चाहिए। तो इमरान खान ने अभी हमारे सामने ये बात की है कि आप लोगों ने निकलना है इस तरह बाहर, तो इमरान खान को क्या ये नहीं पता कि जो 9 मई वाला वाकया है वो भी रिपीट हुआ था और क्या ये दोबारा रिपीट हो सकता है? ये बात की है कि आप लोगों ने बाहर निकलना है। अब हम उसको कौन सा विजन देते हैं, उसने ये नहीं कहा कि आपने बाहर निकल के तोड़ फोड़ करनी है। तो एहतजाज करने के लिए कोई भी लीडर, फॉर एग्जांपल कि हमारी फैमिली के अंदर कोई बंदा है, ठीक है, वो कहता है कि आप एहतजाज करो या आप मेरे बाकी घर वालों से बात करो, ये किसी एक मेंबर को कहता है, तो इसमें गलत नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई निकलता है, पहले भी जलसे होते हैं, जितने भी जलसे लाहौर में हुए हैं या इस्लामाबाद में हुए हैं, जो भी मामला हैं, इनके अंदर आवाम ने जाके बाहर नुकसान तो नहीं ना किया। आवाम निकली है बाहर, नुकसान करने की बात कर रहा हूँ कि जलसे हो रहे हैं तो आप दुकानें तोड़ दो, ये कर दो, जलसे अलग है। इमरान खान जब पकड़े जाते हैं वो सीन अलग है। नहीं मैं 9 मई वाला वाकया याद है जब इमरान खान में आप एक पॉइंट को नोट कर रहे हो, मैं आपको ये कह रहा हूँ जलसों वो में गलत किया है, मैं बनता ही नहीं है। मैं वो कह रहा हूँ वो गलत किया है, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि उन्होंने सही किया है।
इस बात पे तो मैं आ ही नहीं रहा कि उन्होंने सही किया है। इस बात को मैं मतलब किसी और साइड पे तो रंग लेना ही नहीं चाह रहा उस चीज़ को। मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि यार देख, अगर कोई बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, उसको ये लग रहा है, ये हम कंफर्म बात तो नहीं कर रहे हम कि हाँ ऐसे ही है, ये है या वो है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने उसके पैसे पे नहीं किए, ठीक है, उनका जेल में भी जाना बनता था। जो तोड़ फोड़ हुई उसका भी हम दिली तौर पे कहते हैं कि वो अफसोस हुआ। अब अफसोस ही कर सकते हैं, पैसे तो हम दे नहीं सकते, लेकिन उसको रिपीट होने से भी बचा सकते हैं। रिपीट होने से कैसे बचा सकते हैं? मैं बताता हूं, इमरान खान को तू लीडर कह रहा है, इमरान लीडर का क्या काम है? लीडर को ये बात पता होती है कि आगे चीज़ क्या हो सकती है। तो इमरान खान आज से कितने महीने पहले की बात है, 9 मई वाला वाक़या कितना पीछे, ये अभी ताज़ा की बात है, इसी साल की बात है, 6 महीने भी अभी उस वाक़े को नहीं हुए। तो इमरान खान ने जो अभी बात बोली है, तो यही चीज़ दोबारा रिपीट होने के अंदेशे हैं कि नहीं है? वो नहीं हुई दोबारा, उसमें इमरान खान को क्रेडिट नहीं, उसमें उन लोगों को क्रेडिट है जिन्होंने उस पर काउंटर करने के लिए प्रॉपर इंतजाम किया। जैसे कि जो हमारी स्पेशल फोर्सेस हैं, इसमें क्रेडिट उनको जाता है। अगर वो जाता है, इमेजिन कर, अगर वो साइड पे हो जाती हैं तो ये बाहर आके इन्होंने वही रिपीटेडली काम करना है। जब एक लीडर को पता है कि मेरी वजह से इतने लोगों ने नुकसान किया है और मैं दोबारा बुलाऊंगा फिर नुकसान करेंगे, तो उसको फिर कोई और तरीका लगाना चाहिए ना। वो फिर अगर इमेजिन कर, अगर वो निकलते हैं बाहर, तोड़ फोड़ करते हैं, कल फिर इमरान खान को पकड़ लेते हैं कि आपने इनको उकसाया था, आपने इनको ऐसे कहा था कि निकलना है बाहर, आपको पता था कि 9 मई में भी ऐसा हुआ है और अभी ये दोबारा, ये जो 5-6 अगस्त को दोबारा ऐसा सीन होगा, तो आपने क्यों फिर उनको ये बात की? इसमें तो आप पकड़ में ये कह सकते हैं, तो यही तो बात है। ये कह सकते हैं आप कि देख के एक फिर ये मिनट ये कह सकते हैं कि इमरान खान जहाँ पे ये बात कही है ना कि आप लोगों ने बाहर निकलना है, वो साथ उनको ये भी कहना चाहिए था कि आप लोगों ने बाहर निकलना है और किसी किस्म का नुकसान नहीं करना। ये बात उनकी कहनी बनती थी। लेकिन अब उनके, क्योंकि सवालात के अंदर सीमा भाई एक किसी बंदे का उस तरफ ज़हन नहीं भी होता। ये लाजमी नहीं है कि जो बंदा बात कर रहा है उसका आप जो समझ रहे हैं सिर्फ वही उसका मकसद है। हाँ, मेरा टारगेट तू नहीं है, मेरा टारगेट वो बात है जो तू कर वो रहा है। बात की मैं तेरा टारगेट तो है ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बंदा बात कर रहा है, इमरान खान की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो उसने बात की है कि आप लोगों ने बाहर निकलना है, लाजमी नहीं है कि उसका ये मकसद है कि यहाँ पे तोड़ फोड़ हो, यहाँ पे ये हो या वो हो। यार वो हिस्ट्री बताइए ना, हिस्ट्री यार की बात, मोहम्मद अहमद उसका मकसद, उसके पीछे जो मकसद है मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। मैं यार यहाँ तो इमरान खान फिर भोला है, हम ये मान लें फिर कि इमरान खान अभी 3 महीने पहले का जो वाकया हुआ है वो इमरान खान इतनी जल्दी भूल भी गए फिर से। भाई आप किसी और एंगल से उसको देख रहे हो। मेरा कहने यार का एक मतलब लीडर नहीं है, मेरा कहने का मतलब देखो, मेरा ये मतलब है कि उनको ये बात लाजमी कहनी चाहिए थी। अगर वो ये बात कर देते ना कि आप लोगों ने बाहर आए, आप किसी किस्म का नुकसान ना करें, ये बात अगर वो कर देते तो वो बहुत बेहतर थी। वही तो असल इसका हल था। और अब बंदा ये बोले, अब भी बंदा ये बोले कि वही सिर्फ इसका हल था, ये बात गलत है। अब बंदा ये बोले कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बात नहीं की, अब हम इसको कोई और भी तो रंग दे सकते हैं, ठीक है। इसकी हिस्ट्री है, मतलब रंग तो सवालात के अंदर रंग तो आप किसी तरह भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको ये बोलूं, एक बोलता है अच्छा, एक होता है अच्छा, और इसमें दोनों में फर्क है। बात एक ही है लेकिन उसमें उसके विजन में फर्क है। आ गया, ये बात समझ में आती है कि हाँ एक बंदे ने अच्छा कहा और एक बंदे ने अच्छा कहा है, तो इसमें फर्क है। ये बात तो इसका, क्योंकि उसका एक तरीका कार अलग हो गया। अब मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने जब ये बात की कि आप लोगों को बाहर निकलना चाहिए था, मैं कोई इमरान खान को ये नहीं कह रहा कि मेरा वो मतलब चाचा लगता है कि जो मैं उसको बोलूँ, मतलब कहना चाहिए ना कि मैं उसको बोलूँ कि इसकी मुझे हमायत करनी चाहिए। हालांकि चाचे की भी नहीं करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर वो गलत है तो। लेकिन बात यह है कि हमायत की बात नहीं है। अगर किसी बंदे का, हम किसी बंदे के अंदर जाकर तो देख नहीं सकते कि उस बंदे के अंदर माइंड क्या है या उसकी सोच क्या है या जो भी मामला है, ठीक है। हम उसकी सोच के अलावा हम ये बात सिर्फ करना चाहते हैं कि यार उनको ये बात करनी चाहिए थी कि हमें पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का दंगा नहीं चाहिए। मुझे अगर पकड़ के लेके जा रहे हैं, ले जाएं, आप मेरे लिए एहतजाज करें क्योंकि मैं आपका लीडर हूँ, ठीक है। इस सेंस से कि उन्होंने अवाम को सिखाया है, उनको बताया और उनको सियासत दिखाई है कि सियासत है। काफ़ी हद तक आप भी समझते हो इस चीज़ को। मैं जो, हाँ, जो इमरान खान की अच्छी चीज़ है वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसका मैं रंग किसी और चीज़ पे नहीं, उनकी गलती पे नहीं चढ़ा। गलती से मुराद ये ना, उन्होंने ये बात तो, अगर उन्होंने ये बात की होती ना चीज़ में, हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ तेरी बात से, अगर उन्होंने ये बात की होती कि आप बाहर निकलो और बाहर निकल के नुकसान करो, तो वो 100% गलत था। वो तो मान लेते हैं। जब उन्होंने ना उधर की बात की है ना उधर की बात की है, तो इसका मतलब छोड़ दिया अवाम पे और रिपीटेडली पीछे की चीज़ हुई है, तो इस कितना मुश्किल है मोहम्मद अहमद इसको समझना। ये 3 महीने पहले की बात यार वो मुझे पता है, ये बार बार उस चीज़ पे, मतलब मुझे नहीं लगता है ऐसे। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो तू बात कर रहा है, मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ। मैं तेरी बात से एग्री करता हूँ कि इमरान खान ने आधी बात छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है।
हाँ गलती कह सकते हैं कि उन्होंने गलती की है, वर्ड एक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत मैं बड़ा है। कहता हूँ मान लेता अब हूँ। जो इसका कंट्रोल आएगा, अब कल को नहीं होता तो उसका क्रेडिट इमरान खान को नहीं जाता या आवाम को नहीं जाता, इसका क्रेडिट उन स्पेशल फोर्सेस को जाता है जिन्होंने वो गलतियां सीख क्रेडिट के तो जाता है, कि बिल्कुल। उन्होंने काउंटर किया प्रॉपर, कि उनको आवाम जाता को है। निकलने नहीं दिया, आवाम को इतना मौका नहीं दिया और तोड़ फोड़ ये करे। निकलने से मुराद ये नहीं कि उनको एहतजाज नहीं करने दिया, क्योंकि आवाम हमारी है ही ऐसी, तोड़ फोड़ करती है। देखो अगर इमरान खान ने ये बात की है, उसकी फोर्सेस की उन्होंने जो जहाँ तक फोर्सेस की बात की जाए, फोर्सेस ने अपना हक अदा करते हुए उनको इस तरीके से उनको अरेस्ट किया है ताकि अवाम वो पीछे जो रिपीट हुई है गलती वो दोबारा ना कर वो सके। वीडियो बना था पूरा पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये हाँ, बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी और ये ऐसा नहीं था होना चाहिए। अब उनकी प्लानिंग थी, इसमें शाबाश जाती है उनको जिन्होंने ये काम किया, अच्छे तरीके से इस चीज़ को संभाला और देखा। अब मुझे ये बताएं कि वो तो वक्ती तौर पर उन्होंने कर लिया, अगर अब अवाम बाहर निकल के एहतजाज करती है तो उसमें क्या फोर्सेस कर सकती है? फोर्सेस कर सकती है ना, क्या करेगी? कि अब उस तरह से एक इमोशन को ट्रिगर करने वाली बात है कि एक बंदे को यहाँ से पकड़ा हुआ है, उसका वीडियो भी बन रहा है। असूलन तो पकड़ना ही नहीं चाहिए था यहाँ से, वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा, क्योंकि एक बंदा एक आम शहरी है, एक कंट्री का सिटीजन है, आप उसको बोलें कि आप चलें साथ, आप वारंट लेके आए हैं, वारंट लेके आप साथ चलें, अगर वारंट नहीं है तो आप कह ही नहीं सकते कि आप हमारे साथ चलें, पूरे एक असूल के साथ चले ना। अदालत से आप आए हैं, वारंट लेके आए हैं, आपके पास वारंट है, आप दिखाएं वारंट, और असूली तौर पे फिर अगले बंदे को साथ जाना चाहिए जिसका वारंट आया है, और जाकर उसको जिस तरह लॉ के हिसाब से देखना चाहिए, जो उसके तरीक़ेकार उस तरह फॉलो करे वो। तो अगर इस तरह आवाम निकलती है बाहर तो अब तो काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि पहले की शिद्दत तो खत्म हो गई कि वो वीडियो तो इस बार आया ही नहीं जिस तरह पकड़ के लेके गए। अगर सेम वीडियो दोबारा से आता, सारे इमोशंस तो लोगों के वहाँ से ट्रिगर हुए थे कि यार ये क्या तरीका, ये है वो है। अब सिर्फ इमरान खान को पकड़ने से हुए थे, ये बात मेरी बात अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सुनने हैं ना दोनों दूसरे की, कि ज़रूर इमोशन वहाँ से ट्रिगर हुए थे। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही वजह बनी कि आवाम बाहर आई। इमरान खान की सपोर्ट बहुत बड़ी है, लेकिन जो उसका मेजर रोल था ना, वो तरीक़ेकार से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। हाँ, क्योंकि जिस तरह लेके गए थे, फिर लोगों ने आगे जो कहा कि हमने आपको कहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करना, हमने कहा था ये था वो था, कल का कर लिया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। फौरन आवाम बाहर आ गई थी जब उसने पकड़ के लेके गए थे, क्योंकि आवाम को गुस्सा आया था ये कोई तरीका है पकड़ के लेके जाने का, और आवाम का गुस्सा जायज़ भी था, लेकिन आवाम ने जो किया वो गलत था। और आवाम ने किया क्या, तूने देखा था जाके ब्रिगेडियों के घरों में दही लेके आ रहा है, कोई पकौड़े लेके आ रहा है, कोई जो है वो AC उठा के ले आया था एक बंदा, और बड़ा हैवी से जाके आग लगा दी थी। कैसी गलत बात है मतलब सारी। लेकिन यार देखो ना जी, मैं ये बात बड़ी अजीब सी है, मतलब इसमें क्या करें। बड़ी मैं सिंपल है यार कि एक जिम्मेदार शख्स है इमरान खान, वो अपनी जिम्मेदारी को ना समझे तो तनकीद तो होएगी ना उसके ऊपर। गलती तो इंसान की होती है ना जी, में होती है तो यार हम उस पर तनकीद भी करेंगे ना, तनकीद करने, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बड़ा है, जितना बड़ा इम्पैक्ट है उस लेवल की तनकीद होगी। तनकीद बड़ी। अगर एक आम शख्स जो मेरा सवाल था आपने उसका जवाब नहीं दिया। हाँ, क्या सवाल था? मुझे सवाल ही बुला दिया। मुझे इतना पता है कि यार जो भी मामला है, जिस तरह भी हैं, जैसे चल रहे हैं, इनको मेरे ख्याल से इस तरह वाइंड अप कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस बात को मजीद आगे बढ़ाएं। एनालिसिस दिया अपना अपना, मोहम्मद अहमद का एक एनालिसिस था, एक मेरा था, तो ऐसे ही होता है कि मोहम्मद अहमद एक बात कर रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, पर उसको थोड़ा काउंटर लाइट मोड में बंदा करता है। जिस तरह आपने बताया वो आपने किया, उसको ऑब्जर्व किया जिस तरह आप कर रहे थे, और जो मैंने ऑब्जर्व किया अभी तक, मैं उस लिहाज से, हाँ गलत हो सकते हैं हम, मतलब मैं भी गलत हो सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको समझने में टाइम लगता है। मैं भी मुझे टाइम लगे वो तो कोई हो सकता है मैं गलत हूँ, और हो सकता है कि आप भी गलत हो इस बात पे, ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि उसमें टाइम, कुछ ऐसी बातें होती है जो वक्ती तौर पर इंसान को नहीं समझ आ रही होती कि उसमें क्या उसको करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, और क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। बस सीखने का एक माइंडसेट हो, बाकी सारी चीज़ें सारी सेट हो जाती है। तो बिल्कुल ये हमारा ओपिनियन था, आप लोगों ने लाजमी बताना हमारे एनालिसिस के हवाले से किसकी बात से एग्री करते हैं, दोनों की बातें सही लगी या दोनों की गलत लगी या किसी एक की सही लगी, वो भी हमने लाजमी बताना है। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, मिलेगा हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।